गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एसआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तलवंडी राणा हिसार के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आज आपको बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसके अंदर एक आपका टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं। अब अगर देखा जाए तो हम सामान्य बालकों से इन बालकों को थोड़ा अलग मानते हैं, क्योंकि अगर एक सामान्य बालक के आईक्यू लेवल को हम देखें तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल सामान्य बालकों से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है तो उन बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। जबकि अगर इनका आईक्यू लेवल कम होता है तो इन बालकों को हम अल्प बुद्धि या मूढ़ बुद्धि बोलते हैं, क्योंकि इन बालकों की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों से बहुत निचले स्तर की होती है। इनको बार बार जब कोई चीज़ समझाई जाती है तब जाके इनको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। प्राचीन समय की बात अगर हम करें तो ऐसे जो बालक होते हैं विशिष्ट बालक, इनकी शिक्षा दीक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आज वर्तमान समय में इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अब जो विशिष्ट बालक होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग या इमोशनली जो ग्रस्त होते हैं, भावनात्मक रूप से जो ग्रस्त होते हैं, वो बालक भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षित करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि ये बालक सामान्य बच्चों से अपने आप को थोड़ा हीन समझने लग जाते हैं। इसीलिए सरकार का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि इन बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, ताकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना का विकास ना हो सके। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा का क्षेत्र भी से अछूता नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से असमर्थ बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मनोविज्ञान ने इस क्षेत्र में एक नई राह प्रदान की है। अगर आज किसी भी क्षेत्र में हम नज़र डालते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान नज़र आता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से पहले शारीरिक या मानसिक दोष वाले बालकों को बुरी नज़र से देखा जाता था तथा इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा है और हमने उन बालकों को समाज का अंग मानना शुरू कर दिया है। आज सभी प्रकार के बच्चों, चाहे वे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अधिगम असमर्थ हैं या भावनात्मक रूप से ग्रस्त हैं, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार प्राप्त है। सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी इनकी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं तथा प्रत्येक स्तर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश जारी है, ताकि इस प्रकार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और वे भी समाज का अंग बन सकें। नई शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि बिना किसी भेदभाव के ये बालक अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं। दो प्राणियों की शक्ल चाहे आपस में एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वे एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे बालकों से भिन्न करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बालक एक समान नहीं होते हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान हैं तो कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए होते हैं। कुछ बालक शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं तो कुछ अपंग हैं। कुछ बालकों की सुनने की समस्या है तो कुछ अंधे हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कुछ समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। सभी बालकों में अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। कि प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक हो सकती हैं। इस प्रकार जो बालक सामान्य बालकों से अलग विशेषताएं रखते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। हेक महोदय ने बताया है कि विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं। अब अगर विशिष्ट बालकों की परिभाषाएं की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं हम इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले जो विद्वान हैं
क्रो एंड क्रो, उन्होंने विशिष्ट बालकों के बारे में बताया है कि विशिष्ट बालक या विशिष्ट प्रकार का शब्द किसी भी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जबकि लक्षण को सामान्य रूप में प्रत्येक की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट जो शब्द होता है वो किसी ऐसे बालक के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए परिभाषित होता है जो किसी न किसी रूप से अपने आप को दूसरे लोगों की नज़रों में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, उसकी तरफ लोगों का विशेष ध्यान जाता है। अब चाहे वो कोई किसी प्रकार की शारीरिक कमी हो सकती है या फिर उसका टैलेंट हो सकता है, ऐसे बालक अपनी अलग विशेषता रखते हैं। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से करनी पड़ती है। अध्यापक उनकी पहचान, समायोजन तथा शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। ऐसे बालक प्राय सभी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना पड़ता है। सैमुअल ई क्रिक महोदय ने विशिष्ट बालकों के बारे में बताया है, विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से विशेषताओं से भिन्न होते हैं। उसके गुणों का अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। यानी कि ऐसे बालक जो अपनी मतलब विशेषताओं के कारण सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की कक्षा स्थापित की जाती है। अब अगर कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक होता है तो वो किसी भी काम को बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। इस कारण वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कुछ तेज़ समझता है, तो वो मतलब दूसरे बच्चों की तुलना में कार्य को ज़्यादा जल्दी करने का प्रयास करता है। इस कारण उसकी एडजस्टमेंट सामान्य बच्चों के साथ में या अल्प बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके साथ में नहीं हो पाती है। वो हर किसी काम को जल्दी से करने की कोशिश करता है, हर किसी चीज़ को जल्दी सीखने का प्रयास करता है, जबकि उसकी तुलना में जो दूसरे बालक होते हैं वे सामान्य गति से किसी भी शिक्षा को किसी भी चीज़ को सीखने में अपना समय जो उनको लगता है वही लगाते हैं। एबेट तथा फार्नेस महोदय ने बताया है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की अक्षमताएं अनोखी हों अर्थात सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ अक्षमताएं उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाएं हैं, उनके आधार पर जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके बारे में क्या विशेषताएं जो दिखाई देती हैं, वो सबसे पहले जो विशेषता बताई गई है उसमें जो है सबसे पहले बताया गया है कि ये बालक शारीरिक रूप से अधिक पतले, अधिक मोटे व बेडौल होते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। दूसरा, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है या बहुत अधिक सकारात्मक होता है। चौथा, इन्होंने बताया ये अधिक भावुक होते हैं। 5वें नंबर पर बताया है शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत कम या फिर बहुत अधिक होती है। 6ठे नंबर पर बताया है कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 0 से 140 तक भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। 7वें नंबर पे बताया है भी इनमें अपने आप को समायोजित करने की शक्ति कम होती है। 8वें नंबर पे बताया है जीवन के प्रति दृष्टिकोण निराशावादी या बहुत अधिक आशावादी होता है। ये या तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सादा जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अव्यवहारिक भी हो सकते हैं। ये संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं। और अंत में इन्होंने बताया कि सोचने समझने की शक्ति कम या बहुत अधिक हो सकती है। जबकि इसकी तुलना में जो हमारे सामान्य बालक होते हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले ये है कि ये शारीरिक रूप से सुडौल व स्वस्थ होते हैं, मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। ये अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं। इनका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होता है। ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं।
तथा मध्यम सोच रखते हैं, सदा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, व्यवहारिक होते हैं, संतोषी स्वभाव के होते हैं तथा सोचने समझने की शक्ति उत्तम होती है। इस प्रकार अगर सामान्य बच्चों की तुलना में देखा जाए तो विशिष्ट बालक अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनकी पहचान करना अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो शिक्षा का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वही इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी ज़रूरी हो जाती है, ताकि इनको विशेष प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा सके।